नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के त्योंथर विधानसभा क्षेत्र से है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी से त्योंथर विधानसभा क्षेत्र से प्रबल दावेदारी कर रहे भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य देवेंद्र सिंह ने भारतीय जनता पार्टी से टिकट न मिलने पर नाराज होकर बहुजन समाजवादी पार्टी से नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा में कहा कि क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद मिलने पर किसानों की खुशहाली, बिजली की समस्या, आवारा पशुओं की समस्या को दूर करने एवं बेरोजगार युवाओं के रोजगार के लिए त्योंथर को पर्यटन हब के रूप में विकसित करने का कार्य किया जाएगा। आइए सुनते हैं। इसके साथ ही उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए और क्या कुछ कहा। जी, क्या नाम है आपका? देवेंद्र सिंह, त्योंथर विधानसभा 70 से मैं बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी। आज आप नामांकन पत्र भरे हो, आप क्या विकास का मुद्दा क्या रहेगा? चुनाव लोगों के बीच में क्या मुद्दा? मैंने एक त्योंथर के विकास के लिए विजन डॉक्यूमेंट्स बनाया है, 8 पॉइंट का है कि सबसे पहले किसानों की खुशहाली हो, बिजली की समस्या है, सिंचाई की समस्या है, आवारा पशुओं की समस्या है। फिर मैंने जो है तो त्योंथर के व्यापार और उद्योग और युवाओं के रोजगार के लिए पर्यटन हब के रूप में त्योंथर को प्रदेश के नंबर 1 पर्यटन केंद्र के रूप में डेवलप करना है कि नदी जल का उपयोग और पहाड़ों में जो अपने धार्मिक प्रतिष्ठान हैं उनका उपयोग करेंगे। तीसरा जो है तो त्योंथर में देउर कोठार के नाम से विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध धर्म का बौद्ध विहार रहा है, उसमें पर्यटन केंद्र के रूप में उसको डेवलप, इंटरनेशनल बुद्ध सर्किट के रूप में उसको डेवलप करना है। और वहाँ से जो है तो एडवेंचर स्पोर्ट्स के बहुत सारे स्कोप हैं, पहाड़ पर से स्काई डाइविंग, पैराग्लाइडिंग, पैराशूटिंग, इस ढंग के बहुत सारे खेलों का वहाँ से किया जा सकता है। पर्यटन का केंद्र बनेगा त्योंथर तो रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा। पहाड़ का उपयोग आवारा पशुओं की समस्या के लिए, जो किनारे की तराई की भूमि है उसमें जो है तो एक गौ अभ्यारण्य डेवलप करने का। वर्तमान समय में बीजेपी की सरकार, वहाँ के विधायक भी बीजेपी से रहे हैं, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार, राज्य में भी बीजेपी की सरकार रही है, तो उसमें वो डबल इंजन की बात करके उन्होंने कहा कि हमने विकास बहुत किया, तो इस विकास को कैसे नकार के आप अपनी तरफ जनता का रुझान बढ़ाओगे? भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ के और उनका हाथ छोड़ के मैं बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा हूँ। बहन मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेताओं को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे अवसर दिया, क्योंकि 11.5 करोड़ कार्यकर्ताओं की पार्टी जो अपने कार्यकर्ता को देवतुल्य बताती है, लेकिन अगर टिकट देने की बात आती है तो दूसरे दल के स्वार्थी सत्ता लोलुप लोगों के तलवे चाटती है। तो हमने उस पार्टी का परित्याग करने का फैसला किया। आपकी सक्रियता अक्सर देखा गया, वहाँ फील्ड में देखा गया, लेकिन आपको नकार के दूसरे को इन्होंने टिकट दे दिया, ऐसा क्या हो गया अचानक? अब ऐसा क्या अचानक हुआ ये आप लोगों को विदित है, क्या राजनीति कैसे चलती है। मैंने वहाँ लगातार 9 वर्षों तक काम किया। मैंने नहीं, त्योंथर में जो है 11 लोग भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी के रूप में प्रयास कर रहे थे। मुझे न दे के टिकट अगर किसी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को, पुराने विधायक को देते, हमारे मंत्री के पुत्र कौशलेश तिवारी लाल को देते, सोनल शर्मा को देते, प्रशांत पाठक को देते, राजेंद्र गौतम को देते, अनिल तिवारी को देते, तो मुझे मंजूर था, क्योंकि हम साथ मिल के अपना प्रयास कर रहे थे कि भाजपा ने जिसे उचित समझा उसे दिया। लेकिन हम सब लोगों को नकार के त्योंथर के भाजपा के हजारों कार्यकर्ताओं का अपमान करके उनको खून के घूंट पीने पर मजबूर कर दिया गया। और बाहर से प्रत्याशी जो 3 पीढ़ियों से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को गाली दे रहा था, उस परिवार के प्रत्याशी को लाके टिकट दिया गया। और उसके अपमान, अपने कार्यकर्ताओं के अपमान और उनके सम्मान के लिए मैं प्रत्याशी के रूप में खड़ा हुआ हूं कि त्योंथर के कार्यकर्ता, त्योंथर की जनता, त्योंथर के लोगों का सम्मान मैं बरकरार रखूंगा और जीत त्योंथर की जनता की होगी, त्योंथर के कार्यकर्ता की होगी, त्योंथर के सम्मान की होगी।
रीवा मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।